हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग आज ट्रिपल सी में कंप्यूटर का आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। हम लोग हार्डवेयर से आज स्टार्ट करेंगे। हम लोग देख लेते हैं हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वह होता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब वो भौतिक चीजें होती हैं। फिजिकली हम उसे छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। हार्डवेयर के प्रकार। हार्डवेयर के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मेमोरी डिवाइस, एक होता है इनपुट डिवाइस और एक होता है आउटपुट डिवाइस। तो हम लोग पहले देख लेते हैं मेमोरी डिवाइस। ये डिवाइस है जो डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर करते हैं। मेमोरी डिवाइस में हार्ड डिस्क और फ्लैश ड्राइव शामिल हैं। दूसरा है इनपुट डिवाइस। ये वे डिवाइस हैं जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इनपुट करने की अनुमति देते हैं। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक शामिल है। कहने का मतलब है कि जो इनपुट डिवाइस है वो कंप्यूटर के अंदर, जैसे हमारा ये कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया, ये सब हमारा इनपुट डिवाइस है, जिससे हमें मॉनिटर के अंदर मतलब कि इनपुट भेजने के लिए वो मिलता है, जिससे हमें आउटपुट प्राप्त हो सके। और इसी के बाद है हमारा इनपुट डिवाइस। ये वे डिवाइस हैं जो उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इनपुट करने की अनुमति देते हैं। तीसरा है हमारा आउटपुट डिवाइस। ये वे डिवाइस हैं जो उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर सिस्टम में डेटा आउटपुट करने की अनुमति देते हैं। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर आदि शामिल हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम। पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इस हार्डवेयर के बिना तो कंप्यूटर में कुछ डाटा इंटर भी नहीं कर सकते। इसी की मदद से हम कंप्यूटर के सारे लिखने वाले कार्य कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है माउस। इसे पॉइंटिंग डिवाइस और कर्सर मूविंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। एक माउस में 2 से 4 बटन हो सकते हैं, जैसे कि दायां बटन, बायां बटन और मध्य का बटन। तीसरा है स्कैनर। यह एक कंप्यूटर का बाहरी हार्डवेयर है। स्कैनर का प्रयोग करके लिखित कागजात और तस्वीरों को डिजिटल चित्र में परिवर्तित कर मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सकता है। स्कैनर के जरिए डॉक्यूमेंट को भी स्कैन कर कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जैसे हमें कुछ स्कैन करना रहता है, जैसे मोबाइल में आप जाएंगे, किसी चीज को स्कैन करेंगे, बार कोड या कुछ भी, उसी तरह से ये होता है कि पूरे आपकी फाइल को, पेज को जो लिखे हैं, उसको स्कैन करके आपको ये डिजिटल फॉर्म में स्टोर करके देता है। चौथा पॉइंट है मॉनिटर। मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कुछ कंप्यूटर में आउटपुट दिखाने के लिए किया जाता है। यह बिल्कुल एक टीवी की तरह दिखता है। एक बड़ा और बढ़िया डिस्प्ले रेजोल्यूशन हमें अच्छी तस्वीर दिखाता है। ये हार्डवेयर लैपटॉप में छोटा साइज का होता है और डेस्कटॉप में थोड़ा बड़ा होता है। पांचवा पॉइंट है स्पीकर। यह भी एक्सटर्नल हार्डवेयर है। इसके इस्तेमाल से हम ध्वनि सुन सकते हैं या ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। छठा पॉइंट है प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। सातवां पॉइंट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य भाग है। इसे देखने के लिए आपको कंप्यूटर को खोलने की आवश्यकता है। यह एक बोर्ड है जिसको पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। यह बोर्ड कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स को पकड़ के रखता है, और वो सारे कंपोनेंट्स हैं सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क। आठवां पॉइंट है सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये खुद एक हार्डवेयर नहीं है। इसके अंदर कई सारे छोटे बड़े हार्डवेयर हैं। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा दिमाग हमें जो बोलता है हम वही करते हैं। हम लोग हार्डवेयर देख चुके हैं, अब देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का वह समूह होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर टास्क को परफॉर्म करते हैं। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, उन्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर एमएस ऑफिस, एंटीवायरस, नोटपैड, वर्डपैड इत्यादि। सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर के मुख्य जो है 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हम पहले देख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर और हार्डवेयर में कम्युनिकेशन होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, ड्राइव, लैंग्वेज ट्रांसलेटर इत्यादि। यह कंप्यूटर प्रोग्राम को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर पार्ट्स के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए सीपीयू और मेमोरी को कंट्रोल तथा मॉनिटर करता है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए माहौल प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के और भी कई उदाहरण हैं। हम पहले देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का ऐसा पहला सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने के बाद लोड होता है। कंप्यूटर में बूटिंग के लिए यह एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। यह केवल कंप्यूटर की बूटिंग ही नहीं बल्कि दूसरे एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में चलाने के लिए भी आवश्यक होता है। दूसरा है डिवाइस ड्राइवर। हार्डवेयर पार्ट्स को कंप्यूटर में कम्युनिकेट करने के लिए एक खास प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे कि हम कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो कीबोर्ड सही तरीके से कार्य कर पाए,
इसके लिए कंप्यूटर में पहले से ही कीबोर्ड ड्राइव होता है। अगला पॉइंट है असेंबलर। कंप्यूटर मशीन भाषा में लिखे प्रोग्राम को ही समझ पाता है, लेकिन मशीन भाषा में प्रोग्राम लिखना कठिन काम था, इसलिए एक असेंबलर भाषा को बनाया गया। और असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए बनाया गया ट्रांसलेटर है। जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है उसे असेंबलर कहते हैं। अगला पॉइंट है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर वो प्रोग्राम होता है जो कि उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी मशीनी भाषा में बदल देता है। उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषाएं जैसे C++, जावा में लिखे प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। कंपाइलर इन सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। ऑब्जेक्ट कोड बाइनरी कोड होते हैं जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है। या कहें तो कंपाइलर एक इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में बदलने का काम करता है। अगला पॉइंट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर और यूजर कम्युनिकेट करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, पेंट कैलकुलेटर, वर्डपैड, नोटपैड इत्यादि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में बांटा गया है, बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। हम इसको देख लेते हैं। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग हम हमेशा करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में रोजमर्रा के कार्यों के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। किसी भी कंप्यूटर यूजर को कंप्यूटर पर काम करने के लिए बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का आना चाहिए। इस सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ग्राफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, मतलब तरह तरह के सॉफ्टवेयर हैं। इसके बाद दूसरा है स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इन सॉफ्टवेयर को किसी निश्चित उद्देश्य व विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल भी किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। नीचे कुछ विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए प्रोग्राम के उदाहरण दिए जा रहे हैं। पहला है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और तीसरा है ऑनलाइन बुकिंग सॉफ्टवेयर, चौथा है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। अब हम पढ़ेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है। वे सभी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग कंप्यूटर की रिपेयरिंग या मेंटेनेंस के लिए किया जाता है, उन सभी सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी प्रोग्राम कहा जाता है। जैसे हो गया हमारा फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के उपयोग से हम अपने कंप्यूटर में फाइल की साइज को कम कर सकते हैं, जिससे कंप्यूटर की ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। और इसी के बाद है बैकअप एंड रिकवरी टूल्स। यह प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम के डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेव करता है। अगर किसी भी वजह से आपका कोई फाइल या डेटा करप्ट हो जाता है, तो आप इन प्रोग्राम की मदद से अपनी फाइल या डाटा को वापस प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, वो है सिक्योरिटी प्रोग्राम। वायरस हमारे कंप्यूटर को बहुत तरीकों से इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रोजन्स, वर्म्स, स्पाईवेयर आदि। इन वायरस की वजह से एक यूजर को काफी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि कंप्यूटर के डाटा की चोरी भी हो सकती है। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर अपने कंप्यूटर का पहला चैप्टर खत्म कर लिया है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। हम लोग इसके बाद इसका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जामिनेशन उसको देखेंगे अगली वीडियो में। उसके बाद हम 2-3 वीडियो में MCQ इसका देखेंगे। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो मैं इसका PDF का जो पूरा है फाइल अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहां से जाकर इसके पूरी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो पूरा PDF है, इसमें पूरा मतलब हिंदी में दिया गया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।